अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि लॉगरिथम्स वाला चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 उसको हम कंप्लीट इस वीडियो में सोल्व करेंगे जिसके टोटल 6 क्वेश्चन है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर। साइंटिफिक नोटेशन होती है अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। इट इज कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो सिंपली जब हम साइंटिफिक नोटेशन को, अब नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि ये कोई भी नंबर है, ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास ए नंबर है कोई भी, ठीक है, वेरिएबल के तौर पे। जब उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 10 के साथ और इधर 10 की कोई एक्सपोनेंट आ जाती है, जैसे 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो ये सारी बेटा फॉर्म के कहलाती है मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। अब हमारे पास वैल्यूज दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में या कहने लगे ऑर्डिनरी फॉर्म में, और उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, तो मेरा पार्ट नंबर 1 है 2 के बाद मेरे पास 6 जीरोज हैं। अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर के ऊपर जो एक्सपोनेंट आनी है उसको लिखने का तरीका देख लें कि ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, जिसमें जीरोज जो है वो इस साइड पे है, राइट साइड की तरफ है। तो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, लेट्स सपोज यहाँ पर है। अब मैं इसको यहाँ तक लेके आऊंगा 2 तक, ठीक है, क्योंकि मैंने जीरोज को खत्म कर देना होता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2.0 अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास आता है 10 की पावर 6, यानी कि 6 टाइम ये मेरी मूवमेंट हुई है, या कह लेंगे 6 टाइम जीरोज रिपीट हुए हैं। तो 10 की पावर बेटा मेरे पास आ जाएगी 6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई सिंपली साइंटिफिक नोटेशन, जो कि हो गई 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर था पार्ट 1 का। अब आगे मेरे पास है पार्ट 2 48900। तो इसको मैं लिख लूंगा 4.89, यानी कि जो पॉइंट है ना वो बेटा मेरे पास फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट डिजिट था 4 और इसके बाद पॉइंट आएगा, तो 4.89 और जीरोस मैंने जैसे पहले आपको बताया खत्म कर देंगे, तो पॉइंट यहां पर था, तो 10 की पावर 1 2 3 4, तो 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास क्या आ गई 4। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 10 की पावर प्लस कब होती है और माइनस कब होती है। प्लस वाले तो हम यूज कर रहे हैं ना अभी तक, अब आगे माइनस वाले भी आ जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको समझा दूंगा। आगे बेटा मेरे पास है पार्ट 3 जो कि है 0.0042। तो मैंने 4.2 लिखना है, यानी कि जीरो ये लेफ्ट साइड वाले खत्म करने हैं। अब एक बात गौर कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन में मेरे पास राइट साइड पे जीरोज आ रहे थे, अब लेफ्ट साइड पे जीरोज आ रहे हैं। जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास 10 की पावर माइनस में हो जाएगी। ये देखिएगा 4.2 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि मैंने ये फर्स्ट डिजिट है ना मेरे पास, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो मैंने 4 लिख लिया, और 2 जो है वो भी नॉन जीरो, तो वो भी आएगा, लेकिन 4 और 2 के दरमियान पॉइंट आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 0 पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा -1 -2 -3, तो मेरे पास आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये आंसर आ गया मेरा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि साइन अब माइनस कब होता है और प्लस कब होता है। अब पार्ट 4 के अंदर मेरे पास 0.6 टाइम 0 है, फिर 9 आ रहा है, तो मैंने 9 लिखना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेटा यहाँ पे देखिएगा, अब ये पॉइंट यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे। अब इसको मैं रिपीट करता हूँ पीछे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो मेरे पास 10 की पावर आ चुकी है -7, ठीक है। तो ये आंसर है पार्ट 4 का। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि ये अब माइनस हमने किस मेथड से लिखना है। अब ये देखिए पार्ट 5 है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब मैंने लिखना है 7.3, तो पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ पर है 3 के बाद, तो एक स्टेप आगे आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ गया राइट से, तो पॉइंट जो मेरे पास प्लस में आएगा, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये एक स्टेप गया
ठीक है, राइट से लेफ्ट गया तो ये प्लस आएगा, जब नेगेटिव होगा तो उसमें वो लेफ्ट से राइट आएगा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर ये राइट से लेफ्ट गया है तो प्लस में आएगा, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर जो 3 है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 7.3 एज इट इज, बट यहाँ पर कैलकुलेशन होगी कि ये दोनों बेस सेम है 10 और 10, तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 एक टाइम लिखकर हम लिख लेंगे 1 + 3, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, जो कि इसका आंसर है पार्ट 5 का। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब बेटा पार्ट 6 में मेरे पास है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो इसमें मैंने 6.5 करना है, तो 0 जो है मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे जाएगा, तो -1 आएगा मेरे पास। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और जो ये वाला 10 की पावर 2 हमें गिवन है क्वेश्चन में वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 6.5 एज इट इज, बट मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 2 टाइम है, बेस सेम है दोनों की, तो 1 टाइम लिख के पावर जो ऐड हो जाएंगी तो -1 + 2 आ जाएगा मेरे पास, और इज इक्वल टू सोल्यूशन आंसर हो जाएगा मेरा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब -1 + 2 आ जाएगा मेरे पास, साइन जो है बड़ी रकम का है यानी कि 2 का, तो +1 मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ये आंसर आ गया मेरे पास पार्ट 6 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 की पावर को हमने खत्म करना है, कि जिस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डिनरी नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई थी विदाउट द पावर ऑफ 10, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, यानी कि इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था 10 की पावर के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज दी गई हैं 10 की पावर के साथ, और इसको हमने 10 की पावर को रिमूव करना है, और वो जो फाइनल हमारा आंसर होगा, वो जो फाइनल हमारी नोटेशन होगी वो कहलाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 है मेरे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो सिंपली अब ये पहले पॉइंट देखेंगे, राइट साइड पे जाएगा, यानी कि पावर जो है हमारे पास 2 में ही दी गई है, ठीक है। हमें इससे पता चल जाएगा कि जो +2 है तो वो राइट साइड पे जाएगा, यानी कि 1 और 2, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 804। ये आंसर आ गया बस। ये कैसे आया, ये जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास 8 के बाद डेसिमल है, तो ये प्लस में यानी कि राइट साइड पे ही जाएगा, तो +1 0 के बाद आया, +2 4 के बाद आ गया, ठीक है। तो 804 को अगर मैं कन्वर्ट करता साइंटिफिक नोटेशन में तो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आता 4 पे, तो मैं उसको यहाँ पे जाता 1 2, ठीक है, तो मेरे पास 10 की पावर 2 आ जाती है, ठीक है बेटा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं पार्ट 2 है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो सिंपली 3 के आगे हम 5 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 3 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो 3 लाख इसका सिंपली आंसर आ चुका है हमारे पास। उसके बाद पार्ट 3 है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब बेटा ये देखिए -2 है ना, तो इक्वल के साइन के बाद मैं लिख लूंगा 15 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1.5 था, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा, मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि आ जाएगा -1 मेरे पास। अब मैंने -2 कवर करना है, तो एक दफ़ा और मूवमेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास -1 आ चुका है, फिर एक दफ़ा और मूवमेंट होगी तो वो 0 को क्रॉस करके जाएगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.015, ठीक है। 0.015 इक्वल है मेरे पास 10 की पावर -2 के। कैसे, ये देखिए, अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट लेके जाऊँ तो साइन मेरे पास माइनस में आएगा। अब ये देखिए पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा तो -1, 1.5 आएगा तो -2, ठीक है बेटा। तो मेरे पास इसका पार्ट 3 का आंसर आ चुका है 0.015। आगे है पार्ट 4 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो इसको सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये +7 है, यानी कि ये राइट साइड पे ही मूव करेगा, इज इक्वल के साइन के बाद 177 एज इट इज, और यहाँ पर ये एक मूवमेंट यहाँ पे +1 +2, यानी कि अब 7 में से 2 निकालेंगे तो बाकी बच गए 5, तो इसके आगे हम 5 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बेटा जी इसका आंसर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट ये कवर हो चुके हैं ना। उसके बाद मेरे पास 7 - 2 करें तो मेरे पास आता है 5, तो 5 0 मजीद लगेंगे
तो मैंने 5 जीरो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब मेरे पास आंसर आ चुका है 177 और 5 टाइम 0, ये इसका आंसर है पार्ट 4 का। अब आगे है पार्ट 5, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब ये -6 है, यानी कि लेफ्ट साइड पे मूवमेंट होगी। इक्वल के साइन के बाद हम लिख लेंगे कि 55 एज इट इज, यानी कि 5.5 था ना, तो एक मूवमेंट हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये डेसिमल का पॉइंट है, ये यहाँ से मूव करेगा तो -1 आ गया, यानी कि अब पीछे मेरे पास रिमेनिंग रह चुका है 5, यानी कि 10 की पावर 5 रह गई है, यानी कि 0 रिपीट होगा 5 टाइम। तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट और ये 0। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ साइंटिफिक नोटेशन में तो मेरे पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो 5.5 के बाद मेरे पास आ चुका है 10 की पावर -6, ठीक है बेटा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। आगे है पार्ट 6, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब ये भी माइनस में है मेरे पास, यानी कि लेफ्ट साइड में मूवमेंट होगी, तो मैं लिख लूँगा 0 पॉइंट। अब ये बेटा गौर से देखिएगा, अब मेरे पास 4 है तो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है। तो उसके बाद 0 पॉइंट के बाद मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम 0 रिपीट होगा, 5 टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। 4 के बाद एक जो -1 है वो मेरे पास यहाँ पर ही कवर हो जाएगा जब मैं ये 4 से 0 पढ़ाऊँगा। जैसे देखिए 4 दफ़ा 0 लिखकर आगे आ जाएगा 4, ये आंसर है। अब मैं आपको समझा देता हूँ ज़रा कि इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ तो ये डेसिमल का पॉइंट है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 0.4 नहीं मुझे दिया गया था, अगर 0.4 दिया गया होता फिर 5 0 आते यहाँ पे, मुझे खाली 4 दिया गया है और इसको मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास -5 है, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा और बाकी 4 जो रिमेनिंग है -4, उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे जो है 4 0 लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर आ चुका है पार्ट 6 का 0.4 टाइम 4 एंड डेसिमल ये वाला 4 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है पार्ट 6 का। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो बेटा आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मेरे पास ये वैल्यू दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जो कि साइंटिफिक नोटेशन से अलग हो, यानी कि जिसमें ये 10 की पावर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास जो ऑफिशियल वैल्यू थी जो मैंने इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर से निकाल के यूज़ करनी थी वो ये थी, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि मैं 10 की पावर 8 को ख़त्म करूँगा। तो अब ये 10 की पावर 8 जो है बेटा मेरे पास ये प्लस में, यानी कि +8 है, तो ये राइट साइड पे जो है 0 आएंगे 8, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो ये बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि है 3 के आगे 8 दफ़ा 0 है और फिर आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड हमें यूनिट गिवन था यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने इसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में कर लिए, तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो बेसिकली ये मेरे पास नंबर है कि 40075 मीटर, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मेरे पास पॉइंट जो है यहाँ पर है 0 के बाद, तो इसको मैं मूव करूँगा इस तरीके से कि 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 प्लस में। बट जो मेन थिंग है यहाँ पे वो ये है कि अब यहाँ पे 75 आ रहा है, 75 2 0 के बाद आ रहा है और 75 जो है एक नॉन जीरो नंबर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 4 लिख के उसके बाद पॉइंट लगा के 00 भी आएगा, फिर 75 भी आएगा, फिर ये जो 3 0 एंड पे आ रहे हैं क्योंकि 0 है तो इसको हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 10 की पावर 7, ठीक है। यानी कि ये जो 7 5 2 हैं ये भी काउंट होंगे 10 की पावर के अंदर, लेकिन उसको हम लिखेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो वैल्यू हमें दी गई है मीटर में ये किसके इक्वल है, 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर के इक्वल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर दिया गया है, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली वही फॉर्म होती है जिसमें हम 10 की पावर को रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा बेटा, देखिए ध्यान से। अब ये जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा, यानी कि 10 की पावर हम 3 लिखेंगे। आपको मैं एक और जो है अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 10 की पावर 3 रिमूव होता कैसे असल में, ठीक है। क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन से ना उनको मैंने ज़रा ब्रीफली आपको बता दिया था कि की शॉर्ट के लिहाज से, बट इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। सिर्फ एक डिजिट और ऐड होगा जिसमें, तो 6779 को मैं लिख लूंगा डेसिमल के विदाउट, ठीक है। उसमें क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर, अब ये देखिएगा गौर से, पॉइंट यहाँ पर है तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड हो जा रहे हैं इनके 10 की पावर माइनस में, क्योंकि जब वो जब वो राइट साइड से लेफ्ट पे जाता है तो आएगा हमारे पास पॉजिटिव में, जब लेफ्ट से राइट जाता है तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो पीछे जाएगा 1 2 3 बट -3, ठीक है। तो 10 की पावर क्या आ गई मेरे पास, -3, ठीक है बेटा। और उसके अलावा 10 की पावर है 3, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये 10 की पावर 3 एज इट इज और किलोमीटर आ रहा है बीच में, ठीक है। 10 की पावर 3 एज इट इज, और इसका जो है मैंने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में मजीद कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ गया 10 की पावर -3। अब ये -3 + 3 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 6779 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये एक्चुअल में ये कैसे साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो असल में इस तरह से कन्वर्ट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको सबसे पहले मैं जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12756 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये देखिएगा पॉइंट यहाँ पर है 1 के बाद, तो -1 -2 -3 -4 -4 क्यों, यानी कि माइनस का साइन इस वजह से क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। 10 की पावर -4 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 एज इट इज, और आ गया किलोमीटर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 12756 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। और इसी के साथ हमने इस वीडियो के अंदर तमाम 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मैथ्स हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एंड अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स हब चैनल के थ्रू अपना सिलेबस कवर कर सकें, वो भी ईजीएस्ट वे में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।